मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने कहा कि माँ जगत जननी सीता जिसका सब कोई सम्मान करते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वन नहीं गई थी, जंगल नहीं गई थी माँ सीता, बल्कि उनका तलाक हुआ था। कहेंगे तो कितना चीज हम प्रधानमंत्री मोदी का कोई जाति जानता था? मोड़ घाची हम ही ने निकाले। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीती है और अब 2 राज्यों में मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो गई है। कल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम कट गया और अब वहां पर जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार उनसे कि आखिरकार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोग को सम्मानित जरूर करती है जो माँ सीता का अपमान करता हो। जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने कहा कि माँ जगत जननी सीता जिसका सब कोई सम्मान करते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वन नहीं गई थी, जंगल नहीं गई थी माँ सीता, बल्कि उनका तलाक हुआ था। लज्जा नहीं लगता था बोलने में? और ऐसे लोग और हद तो तब कर दिया उन्होंने, कहा कि माँ सीता ये कहा जाता है कि पृथ्वी में समा गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने आत्महत्या किया है। ये कैसे फर्जी सनातनी हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके केंद्रीय पर्यवेक्षक के द्वारा तयशुदा ये मुख्यमंत्री हैं कि चयन किया गया है, तो गुनाहगार तो मोदी और शाह आप हैं। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की बात करते हैं आप, उसका श्रेय लेते हैं। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? सबूत है, इसका प्रमाण है, वीडियो है, ऐसे ही थोड़े बोल रहे हैं। हम पर कोई मानहानि का मुकदमा सीबीआई या ईडी और आईटी से डर लग रहा है इनके? हम जब बोलते हैं तो पक्का पक्की, छेड़ेंगे तो कितना चीज हम प्रधानमंत्री मोदी का कोई जाति जानता था? मोड़ घाची हम ही ने निकाले कि मोड़ घाची जाति का ही है। कोई जानता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल लगा इंटर के बाद बीए पास करने में? इतना बहुत विद्यार्थी को के हाथ में देश चला गया। 11 वर्ष में इंटर से बीए किए हैं। अब बताइए कि आप कैसे राम भक्त हैं? हाँ ठीक है, आपके मन के अंदर में माँ जगत जननी सीता के प्रति अपमान का भाव है, नहीं तो अयोध्या में अगर राम मंदिर के लिए आप शिला दान कर रहे थे तो जगत जननी सीता के लिए तो 1 रुपया नहीं दिया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जगत जननी सीता की पुनौरा धाम के विकास की योजना बनाई। आपका तो एजेंडा में भी नहीं है। चूंकि महिला का अपमान और उसके प्रेरक के रूप में माँ सीता मानी जाती है, तो जो सीता का अपमान करेगा वह भाजपा में सम्मान पाएगा। तो अपमान तो महिलाओं का अपमान के लिए अब नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और जिस तरीके से भाजपा आप लोग को घेर रही है, क्या करिएगा आप लोग? अरे क्या घेरेगा भाई? ये बृहस्पति के दिन मुर्गा भात खाता है, जिसे को एगो दुगो प्रमाण है सबका। भाजपा फर्जी सनातनी है। एक भी मंदिर का घेराबंदी कराता है ये लोग। पटन देवी में जहाँ श्रद्धा से लोग सर नवाते हैं, 25 साल 30 साल से बीजेपी का विधायक है, एमपी हैं, 1 रुपया दिए बड़ी पटन देवी के निर्माण में? ये तो हमारे विधान पार्षद दिए। एक जगह स्मशान बनाया है सब। अच्छा, ये सनातनी, हिंदू से सनातनी पर आ गए तो सनातन धर्म वाला तो सब कंठी माला वाला रहता है ना भाई। भाजपा कार्यालय जाइए, कंठी माला वाला खोजिए, मिलवे नहीं करेगा। सब चमड़ा का जूता पहनले रहता है। एक तरफ बनाया गया यादव, एक तरफ बनाया गया कहा जाए कि आदिवासी। समस्या तो हो रहा है ना आप लोग को? नहीं, समस्या हमारे लिए नहीं है, ये भाजपा को का नया स्वरूप है कि जगत जननी सीता को का तलाक कहने वाला, आत्महत्या कहने वाला, ऐसे लोग भाजपा में सम्मानित हो रहे हैं। और आदिवासी समूह तो जानता ही है कि भाई ये कितने राजनीतिक छुआछूत में विश्वास करते हैं, सामाजिक छुआछूत में, कि द्रौपदी मुर्मू
जो महिला राष्ट्रपति हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, नए संसद भवन में जब उद्घाटन हो रहा था तो उनको नहीं बुलाया गया। और कृषि रोड मैप जब हम चौथा जारी कर रहे थे तो हमने द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया, उनसे करवाया। ये तो सबको एहसास है। जरा सा नरेंद्र मोदी देंगे मौका किसी दलित को राष्ट्रीय झंडा फहराने का, छुआछूत हो जाएगा। ये छुआछूत में विश्वास रखते हैं, देखते नहीं हैं। मैं देखा हूँ एक वीडियो देख रहा था कि राजनाथ सिंह खाना खा रहे हैं, अब पत्तल को उठा के खा रहे हैं। ये पत्तल का उठाया हुआ है इसलिए कि दलित बगल में बैठा हुआ है। अरे ये बिहार है, यहाँ सब मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया है जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है वो सनातन धर्म के विरोध का बात करता है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।